की शान, पशु खेत फसल से मेरा नाता, सारा जहां मेरी मेहनत से खाता, क्योंकि मैं हूँ अन्नदाता। नमस्कार, मैं प्रिया तायर। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो दुनिया में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं और उनकी कहानी आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देती है। एक और ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर हैं आप सबके बीच में। किसान देश का अन्नदाता है, दिन रात मेहनत करके अनाज पैदा करता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें भरपूर प्रोटेक्शन के बाद भी इतनी आमदनी नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। मार्केटिंग के अभाव में वह औने पौने दाम में अपने प्रोडक्ट बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। किसानों की इस मुसीबत को दूर करने के लिए राजस्थान के पाली जिले में रहने वाले सिद्धार्थ संचेती ने एक पहल की है। 35 साल के सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई पाली जिले में हुई। इसके बाद वह बेंगलुरु चले गए। वहां उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन से बैचलर की पढ़ाई की। इसके बाद 1 साल तक उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, लेकिन फिर नौकरी छोड़ दी और ऑस्ट्रेलिया चले गए। साल 2009 में मास्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें काम करने का ऑफर मिला, लेकिन सिद्धार्थ इंडिया वापस आ गए। इंडिया आने के बाद सिद्धार्थ ने तय किया कि कहीं जॉब करने के बजाय खुद का ही कुछ काम किया जाए। इससे दूसरे लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने का प्लान किया। सिद्धार्थ का पहले से खेती से कोई लगाव नहीं था। परिवार में दूर दूर तक खेती से कोई संबंध नहीं था। पिताजी माइनिंग के काम में जुड़े थे, इस लिहाज से उनके लिए ये बिल्कुल ही नया फील्ड था। इससे पहले सिद्धार्थ ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर रिसर्च की और किसानों से मिले, खेती के प्रोसेस को समझा, अलग अलग क्रॉप और उनकी मार्केटिंग को लेकर जानकारी जुटाई। सिद्धार्थ बताते हैं कि तब बहुत कम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानते थे। ज्यादातर किसानों तो इसमें दिलचस्पी भी नहीं लेते थे। ट्रेडिशनल फार्मिंग में ज्यादा फायदा नहीं था, इसके बावजूद भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उन्हें नुकसान का डर था, इसलिए उन्हें मोटिवेट करने के साथ ही ट्रेन करना भी जरूरी था, ताकि वह उसके प्रोसेस को समझ सके। साल 2009 में सिद्धार्थ ने पाली जिले से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने एर्गोनिक्स फूड नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर की और स्थानीय किसानों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। शुरुआत में करीब 3 लाख रुपए की लागत उन्हें आई थी। सिद्धार्थ कहते हैं कि घर से उन्हें पैसे को लेकर सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन उन्होंने बजट कम रखा। वह लो बजट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते थे। उन्हें रिसोर्सेज उपलब्ध कराए और मसालों की खेती करनी शुरू की। सिद्धार्थ को शुरुआत के 3 साल तक संघर्ष करना पड़ा। मार्केटिंग से लेकर प्रोडक्शन तक में उन्हें कई तरह की दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उसके बाद उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन भी मिला। इसके बाद उनके बिजनेस की रफ्तार तेज हो गई। वह किसानों से उनके उत्पाद खरीदकर उसे मार्केट में भेजने लगे। इससे किसानों को भी अच्छा मुनाफा होने लगा और सिद्धार्थ का काम भी आगे बढ़ने लगा। एक के बाद एक उनके साथ किसान जुड़ते चले गए। अपने बिजनेस को लेकर सिद्धार्थ बताते हैं कि पहले हमने शुरुआत में लोकल मार्केटिंग से की थी। इसके बाद हमने अलग अलग शहरों में जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। हम विदेशों में भी गए और अपने प्रोडक्ट के सैंपल उन्हें दिखाए। उन्हें हमारे प्रोडक्ट अच्छा लगा। इस तरह धीरे धीरे हमारा दायरा बढ़ने लगा। इसके बाद हमने रिटेल मार्केटिंग भी शुरू की। फिलहाल वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से मार्केटिंग कर रही हैं। वह सोशल मीडिया और ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए अपने प्रोडक्ट ग्राहकों तक भेजते हैं। सिद्धार्थ के इस बिजनेस में उनके भाई मोनीश भी उनकी मदद करते हैं। पिछले 10 साल में सिद्धार्थ के साथ देश भर के 40,000 से ज्यादा किसान जुड़े हैं। ये किसान मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा सहित देश के अलग अलग राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही
200 से ज्यादा लोगों को सिद्धार्थ ने रोजगार दिया है। सिद्धार्थ हर साल 50 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही हैं। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।